नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का। मित्रों, फिर हाजिर आपके सामने राजस्थान भूगोल के सवालों के साथ में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है पहला, किन जिलों की सीमा दो राज्यों से नहीं लगती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिनकी सीमा दो राज्यों से नहीं लगती है? हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब प्लस हरियाणा से लगती है। डी की सीमा हरियाणा प्लस यूपी से लगती है। बांसवाड़ा की सीमा एमपी प्लस गुजरात से लगती है। झालावाड़ की सीमा ओनली फॉर ओनली किससे लगती है? एमपी से लगती है। तो इसके अंदर दो राज्यों से नहीं लगने वाला कौन सा हो गया? डी आपके सही होगा। और आगे बढ़ते, अजमेर संभाग में शामिल जिला नहीं है। अजमेर संभाग के 7 जिले, जयपुर संभाग में 7 जिले, अजमेर में केकड़ी अजमेर में है, ब्यावर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी जो ऑप्शन में दिख रहा है, ये ध्यान रखना मित्रों, भरतपुर संभाग में है। और भरतपुर संभाग में 6 जिले हैं। भरतपुर संभाग कितने डिस्ट्रिक्ट है? 6। और आपके अजमेर संभाग में कितने हैं? आपके 7। और ध्यान रखना साथ ही साथ में जयपुर संभाग जयपुर संभाग, इसमें भी कितने जिले आपके? 7। और आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से अरावली में स्थित दर्रा कौन सा है? निम्नलिखित में से अरावली में स्थित दर्रा कौन सा है? जैतवास दर्रा, ये आपके हाड़ौती का है। रामगढ़ खटगढ़ दर्रा, ये बूंदी की पहाड़ियों के दर्रे हैं। बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियों के दर्रे। हाथीगुड़ा दर्रा, ध्यान रखना, ये हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित दर्रा, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास स्थित दर्रा हाथीगुड़ा दर्रा। तो आपको क्या पूछा? अरावली का दर्रा। सही जवाब क्या होगा? सी। ठीक है ना। तो ये आपकी बूंदी की पहाड़ियां जो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का पार्ट है। किसका पार्ट है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर सबकी? और आगे बढ़ते, लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालोर बालोतरा के मध्य है को किस नाम से जाना जाता है? लूणी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग जो जालोर बालोतरा की मध्य को किस नाम से पुकारते हैं? ये है आपके मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से। किस नाम से? आपके मालानी पर्वत श्रृंखला। सही जवाब होगा आपके डी। देसहरो, रागा पहाड़ी सिरोई, जरगा पहाड़ी उदयपुर के बीच का भूभाग वर्ष भर हरा भरा जिसको बोलते हैं देसहरो। भौराट कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का भूभाग, इसको भौराट बोलते हैं। नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर आपके स्थित है जिसकी ऊंचाई है 795 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है आपकी? 930 मीटर। ध्यान रखना, अरावली के अंदर उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर। और ध्यान रखना मित्रों, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई ये है आपके 1000 मीटर। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और आगे बढ़े, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहां पर स्थित है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां है? कुबड़ पट्टी आपके लूणी नदी के आसपास, अजमेर और नागौर के बीच का क्षेत्र जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लोग कुबे हो जाते हैं। वहां की डोकरियां 90 डिग्री के एंगल में झुक जाती हैं, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, दांत खिर जाते हैं। पहले फ्लोरोसिस की वजह से, फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस नामक आपके बीमारी भी हुआ करती थी। तो कुबड़ पट्टी कहाँ है? आपके अजमेर और नागौर के बीच में। और राजस्थान में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फ्लोराइड की समस्या, राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड की समस्या वो है आपके जायल से पुष्कर। कहाँ है? आपके जायल से पुष्कर के बीच में। डिस्ट्रिक्ट पूछे तो ध्यान रखना नागौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपकी? नागौर। और गांव पूछ ले मित्रों तो आसरवा। तो राजस्थान में फ्लोराइड से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जायल से पुष्कर, डिस्ट्रिक्ट पूछे नागौर और गांव पूछे तो कौन सा है? आसरवा। इधर सही जवाब होगा डी। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों क्या कहते हैं? हवा की दिशा के समकोण में समकोण बनेगा वो है आपके अनुप्रस्थ।
कौन सा बालू का स्तूप है आपके? अनुप्रस्थ। सही जवाब क्या होगा? सी होगा। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण में बनते हैं। लंबे समय तक पवन की एक ही दिशा में चलने से ये बालू का स्तूप बनते हैं। लंबे समय तक हवा का एक ही दिशा में चलना, और साथ ही साथ में ध्यान रखना इसके अंदर हवा की गति जो होती है मंद होती है। शांत अवस्था में आपकी हवा चलती है, लंबे समय तक एक ही दिशा में चलती है, जिसकी वजह से रेत को पीछे डालते डालते 90 डिग्री के एंगल में जो रेत का धोरा बनता है वो कौन सा? आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ज्यादातर पुंगल, रावसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू इस क्षेत्रों में बालू का स्तूप मिलेगा। गगर नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सा बालू का स्तूप मिलेगा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलेगा। ठीक है ना। ऑप्शन में अनुदैर्ध्य दिख रहा है। अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है ये है हवा की दिशा के समांतर, हवा की दिशा के समांतर, हवा की दिशा के समांतर जो बालू का स्तूप वो कौन से? आपके अनुदैर्ध्य। रेग आपके जो है बालू का ये अपने मरुस्थल के टाइप से हमाद, इर्ग और रेग, जो मिश्रित मरुस्थल होता है उसको रेग बोलते हैं। बरखान बालू का स्तूप है, इसकी आकृति है अर्धचंद्राकार। कैसा है आपके? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप वो कौन सा? आपके बरखान। सबसे ज्यादा नुकसानदायक और गतिशील बालू का स्तूप यही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? कौन सी आपके आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? काकने जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह की है। गगर नदी आंतरिक प्रवाह की है, उत्तरी राजस्थान। सागी नदी, मित्रों सागी नदी ये आपके लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी की सहायक, लूणी नदी की सहायक नदी है। और ये सागी नदी लूणी की सहायक नदी राजस्थान के कौन से अफवाह क्षेत्र में जाएगी? अरब सागर के अफवाह क्षेत्र की नदी है। सही जवाब होगा मित्रों सी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है? राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। सवाल को ढंग से पढ़ना, सिंपल सा और सीधा सवाल। राजस्थान में चंबल नदी पर ध्यान रखना प्रथम चरण में 2 बांध बने थे। 1960 ईस्वी में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध 1960। लेकिन गांधी सागर बांध ये कहा है आपकी एमपी में, मंदसौर एमपी के अंदर, और कोटा बैराज कहाँ है आपकी? कोटा के अंदर। तो सवाल क्या पूछा? राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा? तो कोटा बैराज बांध होगा। सही जवाब होगा मित्रों डी। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भीलवाड़ा जिले में स्थित त्रिवेणी संगम कौन सा है? भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर बनास, बेड़च और मैनाल कौन सी नदियां हैं? बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। ये कहा बनेगा आपके? बिगोद। और बिगोद कहाँ है आपके? भीलवाड़ा। जहाँ बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम, सोम, माही और जाखम ये त्रिवेणी संगम आपको मिलेगा वेणेश्वर धाम और वेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बनास, दाई और खारी ये त्रिवेणी संगम आपको मिलेगा बिसलपुर। बिसलपुर कहाँ है आपकी? टोंक के अंदर। चंबल, बनास और सीप ये त्रिवेणी संगम रामेश्वर धाम। कौन सा धाम आपके? रामेश्वर धाम। कहाँ है रामेश्वर धाम आपके? सवाई माधोपुर। ठीक है ना। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पूछा है भीलवाड़ा में कौन सा? बनास, बेड़च और मैनाल। जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण कौन सी नदी है? काकनी। इसी काकनी नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी, स्थानीय भाषा में किस नाम से? मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा मित्रों डी इज ए करेक्ट। काकनी या मसूरदी सही जवाब होगा मित्रों डी। खरीफ की फसल है, इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? मित्रों गेहूं रबी की फसल है, ऑप्शन कट गया। इधर चन्ना रबी की फसल, ऑप्शन कट गया। ज्वार और बाजरा दोनों किसकी है? खरीफ की फसल है। सही जवाब होगा आपके सी। सरसों रबी की फसल है। सरसों कब की है? रबी की है। मक्का वापस किसकी? आपकी खरीफ की। ध्यान रखें मित्रों रबी खरीफ की फसलें और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? सवाल इसमें से पूछ लेते हैं। असुमेलित को छाटिए, इस ढंग से भी सवाल कई बार एग्जाम में बनता है। सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान फर्स्ट बी में शामिल कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट बी
जिसका नाम है उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये डिस्ट्रिक्ट इसमें आएंगे। सही जवाब होगा बी। राजस्थान में उपजाऊ क्षेत्र है, कपास का प्रोडक्शन इस क्षेत्र में बहुत अच्छे लेवल पे होता है। जोधपुर बाड़मेर के अंदर यहाँ पर है आपके फर्स्ट ए, कौन सा आपके फर्स्ट ए पश्चिम शुष्क मैदान, जहां पर आपके क्या कहते हैं ना 47 लाख हेक्टेयर एरिया इसमें आता है। दूसरा सबसे बड़ा ये जैसलमेर, बीकानेर और इसमें चूरू ऐड करोगे तो आ जाएगा फर्स्ट सी। और फर्स्ट सी जो कृषि जलवायु प्रदेश, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर, सीकर और झुंझुनू इसके अंदर है, इधर झुंझुनू ऐड करोगे तो आपको हो जाएगा सेकंड ए। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जीरा प्रोडक्शन पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, कौन सा है देख लो, बाड़मेर, जालोर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सी आपके राइट हो गए। इस क्षेत्र में जीरा ज्यादा होता है। साथ ही साथ में ध्यान रखना घोड़ा जीरा, जिसको अपन बोलते हैं इसबगोल, और इसबगोल प्रोडक्शन में पहला स्थान है वो है बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक इसब प्रोडक्शन कहाँ होता है, आपके बाड़मेर में होता है। और आगे बढ़े। माई बीच में स्पेस नहीं है ना। माई सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? माई सुगंधा किसकी है मित्रों? ये माई सुगंधा चावल की है। किसकी है? आपके चावल की। सही जवाब होगा बी। माई सुगंधा, बासमती, चंबल, परमल, कावेरी, ये सारी इसी की है। गेहूं की तो खूब सारी किस्में हैं, सोनालिका, सोना कल्याण, लाल बहादुर, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन, 3765, 1482, 3077, 3377, खर्चिया 65, जिसमें से सबसे अच्छी किस्म है वो है 3765। तो इसका सही जवाब होगा बी। और आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके राजस्थान भूगोल से संबंधित सवाल थे। नेक्स्ट फिर हाजिर होऊंगा राजस्थान भूगोल के सवालों के साथ में। तब तक आप सभी को राम राम, राधे राधे।